हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुप बाय क्लोज। तो ये खास करके कब यूज़ होता है, जब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब कौन से दिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ, कौन से कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया, तो उस तरीके से कुछ हम लोग को रिपोर्ट बनाना होगा। तो हम लोग को ग्रुप बाय बहुत ज़्यादा काम आता है। तो कब और कहाँ यूज़ करना है, तो वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं। और उसी के साथ हम लोग ग्रुप बाय के साथ कुछ फंक्शन हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, इनको ग्रुप फंक्शन भी आप बोल सकते हो। तो ये फंक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेरी जो सिखाने वाला हूँ, वो आपको इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आपको ये एपिसोड भी पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी डायरेक्टली आ जाओ वर्क बेंच के अंदर और मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल के अंदर समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ग्रुप बाय का हम लोग यूज़ कब करेंगे, जब हम लोग को कुछ स्पेशल रिपोर्ट बनाना होता है। जैसे हम लोग को रिपोर्ट बनाना है कि टोटल क्वांटिटी हम लोगों ने अभी कितना सेल किया, तो वो अगर फाइंड करना है। उसके बाद कौन से कस्टमर ने, कस्टमर वाइज अगर हम लोग को रिपोर्ट बनाना है। उसके साथ अगर डेट वाइज हम लोग को रिपोर्ट बनाना है। तो इतनी जितनी भी सारे रिपोर्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो एक एक रिपोर्ट का मैं आपको सॉल्यूशन और मतलब क्वेरी के साथ हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि फाइंड टोटल क्वांटिटी सेल। मतलब अभी तक हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी सेल किया है, टोटल क्वांटिटी एक नंबर हम लोग को इन शॉर्ट फाइंड करना है। तो इसके अंदर सिंपल हम लोग को ग्रुप बाय की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल फंक्शन यूज़ करने वाले। तो आपको लिखना है सिलेक्ट, और इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो सम फंक्शन। और हम लोग को मतलब कैलकुलेट क्या करना है, तो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो टोटल क्वांटिटी का हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सम फंक्शन। और इसके बाद जो भी हमारा टेबल होगा, तो ऑर्डर टेबल के अंदर सारे क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा ऑर्डर टेबल है उसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, तो ऑर्डर के अंदर कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो क्वांटिटी है एक दो, तो इन सब का हम लोग को मतलब सम करना है, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी, टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सम फंक्शन। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पे एक्चुअली एरर आ रही। तो ये जो फंक्शन मतलब जो हमारी फील्ड का नाम है वो मैंने गलत लिखा है, तो क्वांटिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी तक हमारे हम लोगों ने 13 क्वांटिटी हम लोगों ने सेल कर दिए। तो इस केस में हम लोग सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं टोटल क्वांटिटी सेल पर कस्टमर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि मतलब पूरा जितनी भी टोटल ऑर्डर है उनमें से कितनी क्वांटिटी सेल हुआ है, तो वो हम लोगों ने अभी फाइंड किया। लेकिन अभी क्या करना है हम लोग को, तो जो हर एक कस्टमर है उसने अभी तक कितनी क्वांटिटी बाय किया है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो इसके अंदर फिर से हम लोग करने वाले हैं सम क्वांटिटी का, और उसके बाद फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसके बाद हम लोग को यूज़ करना है ग्रुप बाय क्लोज। और ग्रुप बाय क्या करना है फिर हम लोग को, कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर टेबल के अंदर अभी क्या है हमारा कस्टमर आईडी। तो मतलब उसके अंदर कस्टमर का नेम तो है ही नहीं, तो हम लोग कस्टमर आईडी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो जितने भी कस्टमर होंगे उनकी यहाँ पे मतलब सम बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन से कस्टमर ने कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर किया है। तो सिंपल जो हम लोगों ने ग्रुप बाय के अंदर रखा हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो जो कस्टमर C1 है उसने अभी तक टोटल 2 क्वांटिटी ऑर्डर किया है। फिर जो C2 है उसने 5 क्वांटिटी ऑर्डर किया है। फिर जो C3 है उसने 1 क्वांटिटी, और जो C4 है उसने 5 क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे जो C1 कस्टमर है उसने एक क्वांटिटी, फिर नीचे अगर होगा तो वो, ठीक है। मतलब हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कौन से कस्टमर ने टोटल कितनी क्वांटिटी अभी तक ऑर्डर किया है। तो वो सब चीज़ें अगर करना हो तो हम लोग को करना पड़ता है ग्रुप,
ठीक है। तो ये जो C1 है उसका एक ग्रुप बन जाएगा, ये जो C2 है, मतलब जो अलग अलग रिकॉर्ड है उनका हम लोग अभी ग्रुप बना रहे हैं। तो ग्रुप बनने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग को फाइनल आउटपुट मिलता है। तो ये जो इस तरीके से जो केस होते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप ग्रुप बाय जो क्लॉज है वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर फाइंड टोटल क्वांटिटी सेल पर कस्टमर, लेकिन इसके अंदर हम लोग को कस्टमर का नाम भी डिस्प्ले करना है। तो ये जो ऊपर वाली क्वेरी है इसके अंदर हम लोगों ने खाली कस्टमर आईडी और उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो हम लोगों ने फाइंड किया, लेकिन उसके अंदर हम लोग को कस्टमर का नाम भी चाहिए। लेकिन जो कस्टमर का नाम है वो ऑर्डर टेबल के अंदर तो है ही नहीं, इसलिए अभी हम लोग को कस्टमर टेबल के साथ इसको लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एकदम ईजी एग्जांपल बताया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल गए, उसके अंदर मैंने आपको कस्टमर वाइज ग्रुप बाय करके दिखाया। अभी हम लोग कस्टमर और ऑर्डर टेबल को कंबाइन करके सिंपल खाली जो कस्टमर का नाम है वो हम लोग अभी फैच करने वाले। ऊपर वाली जो क्वेरी है वही मैंने नीचे कॉपी करके रख दिया। और अभी मतलब जो अगर आपने मेरा जो लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन वाला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया तो किस तरीके से हम लोग दो टेबल को ज्वाइन कर सकते। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फ्रॉम यहाँ पे उसको रीनेम कर देता हूँ और इसको हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं कस्टमर टेबल के साथ। तो इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे सिंपल ऑन कंडीशन जिसके अंदर ऑर्डर टेबल का जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल टू होना चाहिए कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी मैं पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ रही है, कस्टमर आईडी इन फील्ड इज एम्बिग्यूअस। मतलब ये जो कस्टमर आईडी है वो ऑर्डर टेबल से फैच करना है या फिर कस्टमर टेबल से फैच करना है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो सिंपल हम लोग उसको ऑर्डर टेबल से फैच करते। उसी तरीके से ये जो क्वांटिटी है वो भी ऑर्डर टेबल से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो टेबल का नाम है वो स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। जब भी हम लोग 2-3 टेबल जैसे ज्वाइन करते हैं तब हम लोग को यहाँ पे कंपलसरी जो टेबल का नाम है वो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, खाली हम लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन किया। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे कस्टमर का नाम भी डालना है। तो सी डॉट कस्टमर का नाम है फुल नेम फील्ड के अंदर, सिंपल मैंने यहाँ पे कॉमा करके फील्ड का नाम डाल दिया। तो अभी हम लोग को पता चलेगा कि जो विराट है उसने टोटल अभी तक 2 क्वांटिटी बाई किया है, फिर जो धोनी है उसने 5, फिर जो रोहित है उसने 1, फिर जो जडेजा है उसने 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते। तो इन शॉर्ट ये जो ऑर्डर टेबल है इसके अंदर कस्टमर की आपको मल्टीपल एंट्री होगा। एक कस्टमर जो है C1 वो मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे प्लेस कर सकता है। तो इन दो रिकॉर्ड है इनको अगर हम लोग को कंबाइन करना होगा और ये जो क्वांटिटी है वो अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ता है और उसके साथ कुछ इस तरीके से हम लोग सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं फाइंड टोटल ऑर्डर प्लेस। मतलब अभी तक कितने ऑर्डर प्लेस हुए, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है, ना कि हम लोग को क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला वाला जो रिपोर्ट है इसके अंदर टोटल क्वांटिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर प्लेस हुए तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन और इसके अंदर चाहो तो आप स्टार भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग सिंपल रिकॉर्ड जो है टोटल रिकॉर्ड हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 9। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो C2 कस्टमर है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 2 क्वांटिटी ऑर्डर किया है और ये जो मतलब जो नेक्स्ट ऑर्डर है जो P2 प्रोडक्ट उसने बाय किया है उसके अंदर 1 क्वांटिटी बाय किया है। तो इसका अगर हम लोग सम करें क्वांटिटी का तो हम लोग को क्वांटिटी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन ये जो C2 कस्टमर है उसने कितने टोटल ऑर्डर कितने प्लेस किया है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे कितना गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है जिसके अंदर 2 क्वांटिटी है। ये C2 कस्टमर है, फिर से उसने ऑर्डर किया तो ये दूसरा उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर काउंट कर रहे हैं ना कि क्वांटिटी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो काउंट फंक्शन है वो हम लोग यूज़
कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये इस तरीके से आपको मतलब इंटरव्यू के अंदर भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड टोटल कस्टमर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ऑर्डर को काउंट किया, उसी तरीके से अभी हम लोग कस्टमर को भी करते हैं। तो इसके अंदर भी सिंपल काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो टोटल अभी हमारे पास 7 कस्टमर है, ठीक है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट ये जो काउंट है, आप बोल सकते हो कि टोटल कितने रिकॉर्ड है टेबल के अंदर, वो काउंट करने में हम लोग को हेल्प करता है। और ये जो स्टार है, उसकी जगह अगर आप जो उसकी प्राइमरी की होगी वो अगर रखोगे तो वो मतलब थोड़ा फास्ट काम करता है, ऐसे बोलते, ठीक है। तो इस तरीके से आप फील्ड भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये जो कॉलम है, आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट कस्टमर आईडी ऐसा आ रहा है, तो आप उसको रिनेम भी कर सकते हो टोटल कस्टमर्स कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से फील्ड आएगा, मतलब जब हम लोग उसको मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट के अंदर जब भी एक क्वेरी लिखेंगे, तो हम लोग को एक स्पेसिफिक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से रीनेम भी कर सकते हो। तो ये टॉपिक भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो नेक्स्ट रिपोर्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड कस्टमर्स पर सिटी, मतलब कौन सी सिटी के अंदर कितने कस्टमर हैं, मतलब कौन सी सिटी से ज़्यादा कस्टमर आ रहा है, तो वो हम लोग को इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए टोटल कस्टमर। तो यहाँ पे अभी हम लोग को ग्रुप बाय का यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट, और इसके अंदर हम लोग इन शॉर्ट काउंट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा काउंट, और इसके अंदर रख देता हूँ मैं फिलहाल स्टार, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो कस्टमर्स जो टेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और सिटी वाइज हम लोग को अभी रिपोर्ट बनाना है, तो यहाँ पे सिंपल अभी मैं कर दूंगा ग्रुप बाय सिटी, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड आएगा, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी सिटी में से कौन से कस्टमर है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग रख देते हैं सिटी। तो इन शॉर्ट ग्रुप बाय के बाद जो भी कॉलम आप ग्रुप बाय कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे सिंपल कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अभी हम लोग करते हैं कंट्रोल इंटर एग्जीक्यूट। तो मुंबई के अंदर 3 कस्टमर है, दिल्ली के अंदर 3 कस्टमर है, और अहमदाबाद के अंदर 1। तो मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग से कि ये जो स्पेशली कब काम हम लोग का आता है, जब हम लोग को कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाना होता है, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एक ग्रुप बाय और काउंट सम फंक्शन ये ज़्यादा हम लोग को काम आता है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड टोटल ऑर्डर पर कस्टमर। तो मतलब कौन से कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए, तो वो हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो टोटल क्वांटिटी हम लोग फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी वैसा नहीं करना है हम लोग को। अभी हम लोग को क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर किसने प्लेस किया है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग फाइंड करने वाले। तो जो क्वांटिटी वाला जो है वो मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि इसके जगह पे हम लोग को सिंपल यहाँ पे काउंट ही करना है, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टार, और इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। तो C1 कस्टमर ने 2 ऑर्डर प्लेस किया है, C2 कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया है, यहाँ पे 4 ऑर्डर है उसके, और C3 का 1, C4 का यहाँ पे 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं और ग्रुप बाय भी करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड डेट वाइज टोटल ऑर्डर। तो इसके अंदर भी सेम हम लोग को क्वेरी लिखना है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो टोटल और डेट वाइज करना है, ठीक है। तो डेट वाइज इन शॉर्ट हम लोग को ग्रुप करना है। तो ग्रुप बाय यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर डेट, और यही ऑर्डर डेट जो है यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये जो 25 डेट है उसके अंदर 4 ऑर्डर है, 26 को भी 4 ऑर्डर आए, 27 को एक ही ऑर्डर आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सी डेट पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड क्वांटिटी एवरेज, मतलब एवरेज सेल्स हम लोग को इन शॉर्ट काउंट करना है। तो माई स्केल के अंदर हम लोग को मिलता है एवरेज फंक्शन, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो इन शॉर्ट हम लोग को एवरेज मिलेगा कि एवरेज कितने क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एवरेज फंक्शन जब भी आपको यूज़ होगा एवरेज करना, एवरेज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो एवरेज फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड कस्टमर हु बॉट मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब जो सबसे ज़्यादा किसने क्वांटिटी ऑर्डर किया है, वैसा कस्टमर हम लोग को फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्वेरी, तो ये क्वेरी आप देख सकते हो जो जहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया कस्टमर वाइज हम लोगों ने
टोटल क्वांटिटी बाय किसने किया तो वो यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट मिलता है। C1 ने 2 क्वांटिटी बाय किया है, C2 ने टोटल 5 क्वांटिटी बाय किया है, C3 ने 1 क्वांटिटी, C4 ने 5 क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते और जो ऑर्डर टेबल है इसके अंदर जो C4 है उसका 1 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 4 में कर देता हूँ। और ये जो टेबल है इसको हम लोग को अपडेट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं फिर से ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो C4 के सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उसने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग को खाली एक ही जो कस्टमर है वो एक रिकॉर्ड हम लोग को अभी फाइंड करना है जो है C4। तो ये जो क्वेरी है इसको मैं पहले कर लेता हूँ कॉपी और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये क्वेरी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो पहली बात तो मुझे क्या मिलेगा, सारे कस्टमर मिल जाएंगे और उनकी सारी क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को एक ही कस्टमर फाइंड करना है जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पे ग्रुप बाय के बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय करेंगे, ऑर्डर बाय, और फिर से हम लोग ये जो सम है वो यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरीके से और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ऑर्डर बाय हो गया है। सबसे जो कम ऑर्डर जिसने ऑर्डर किया है वो ऊपर आ रहा है C3 कस्टमर, उसके बाद C1 के 2, C2 के 5 और C4 के 6। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो इसको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो C4 सबसे ऊपर आ गया। लेकिन आप देख सकते हो अभी भी सारे कस्टमर आ रहे, लेकिन हम लोग को तो एक ही कस्टमर आईडी चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग को ये जो ऊपर वाला रिकॉर्ड है वो एक ही रिकॉर्ड चाहिए। तो इस केस में अभी मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और इसको निकाल के यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो लिमिट। तो ये जो लिमिट है वो फैसिलिटी हम लोग को MySQL के अंदर मिलता है, जो क्या करता है, अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपको 1 रिकॉर्ड मिलेगा, अगर आप 3 लिखोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग को एक ही रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिमिट 1 लिख देता हूँ और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोग को एक कस्टमर मिल रहा है जिसने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर किया है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो हम लोगों ने ऑर्डर बाय भी सीखा था, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा था, तो वो फीचर अभी हम लोगों ने यूज़ किया। तो मतलब एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है इन शॉर्ट, तो हर एक टॉपिक आपको देखना है, हर एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो वो अगर आपने देखे होंगे तो आपको अभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो कस्टमर था जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया तो वो कस्टमर हम लोग को कुछ इस तरीके से मिल गया। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड कस्टमर हु प्लेस मैक्सिमम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले हम लोगों ने क्या किया, तो कौन से कस्टमर ने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर किया वो हम लोगों ने किया। लेकिन अभी हम लोग को क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, इसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर किया। तो इन शॉर्ट इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं काउंट फंक्शन। तो सेम क्वेरी में करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और सम की जगह हम लोग को करना है काउंट। और काउंट फंक्शन जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सीधा हम लोग स्टार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी काउंट आ जाएगा स्टार और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो कि अभी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है C2, क्योंकि C2 जो कस्टमर है उसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किए। और अगर आपको क्वेरी आए कि टॉप 3 कस्टमर आपको लिस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट की जगह आपको 1 निकाल के 3 कर देना है। तो कुछ इस तरीके से फिर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग जो भी फैसिलिटी है, जो भी फीचर है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फाइंड डेट ऑन विच वी सेल मोस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब डेट वाइज अभी हम लोग को करना है। तो सिंपल ये जो क्वेरी है वही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो अभी हम लोग को ग्रुप बाय क्या करना है, तो ऑर्डर डेट। तो जैसे हम लोग का रिपोर्ट की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग को डेट वाइज करना है, तो डेट वाइज हम लोग को सिंपल यहाँ पे ग्रुप बाय करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ऑर्डर बाय। ठीक है, तो सब कुछ प्रॉपर है, तो इसको अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो 26 डेट है उस डेट पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुआ है, तो वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया। और अगर आप यहाँ पे लिमिट निकाल दोगे
तो डेट वाइज हम लोग को सिंपल यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। 26 को 8 ऑर्डर थे, 25 को 5 और 27 को 1। ठीक है, तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो, मैंने जैसे बोला, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम लोग ये जो टूल्स है, वो फीचर है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अभी है, यहाँ पे क्या करना है, अभी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पे फोकस करना है। तो सिंपल यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन, और वही काउंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो 25 डेट को सबसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ था, तो वो हम लोग को मिल गया। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, फाइंड डेट ऑन विच वी सेल लिस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो फ्रेंड इसके अंदर सिंपल अभी हम लोग को क्या करना है, तो क्वांटिटी वाइज करना है। तो क्वांटिटी वाला जो क्वेरी है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को लिस्ट मतलब सबसे कम क्वांटिटी कौन से दिन सेल हुआ है। तो सिंपल ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इसको हम लोग ASC मतलब असेंडिंग कर देते। तो हम लोग को 27 जो डेट है उस दिन सबसे कम क्वांटिटी सेल हुआ है, तो वो हम लोग को मिल गया। तो सिंपल ये जो ऑर्डर बाय है उसका यहाँ पे खेल था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग, खाली असेंडिंग डिसेंडिंग चेंज करने से हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉपर रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो उसी तरीके से ये जो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, उसके केस में भी यहाँ पे आप ASC कर सकते हो। तो लिस्ट मतलब सबसे कम ऑर्डर कौन से डेट पे आए, तो वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, 27 ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ऑर्डर बाय, फिर काउंट, फिर ग्रुप बाय और उसके साथ लिमिट। और फ्रेंड इसके अंदर और एक फंक्शन आता है जैसे सिलेक्ट मैक्स, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स। तो हम लोग को यहाँ पे इन शॉर्ट पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हो ऑर्डर के अंदर बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है क्वांटिटी कौन सी प्लेस हुई है, तो यहाँ पे है 4। तो वो अगर इन शॉर्ट अगर आपको जानना हो तो ये जो मैक्स फंक्शन है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल गया मैक्स। और उसी तरीके से मिनिमम, तो मिनिमम फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिनिमम मैक्सिमम जैसे फाइंड करना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो मैंने जितनी भी क्वेरी अभी आपको सिखाया है रिपोर्ट के साथ, मतलब रिपोर्ट मतलब इन शॉर्ट इसको आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट हो, क्वेश्चन हो, उस हिसाब से हम लोग ग्रुप बाय और ये जो फंक्शन है वो सारे यूज़ करते। तो ये जो भी क्वेरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये सारा कोड ले सकते हो। और फ्रेंड अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे जिसके अंदर एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे टॉपिक मैंने कवर किया, तो पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो। और अगर किसी को स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है तो उसके लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, लर्न कोडिंग इन हिंदी। HTML CSS से मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टेलवाइन CSS, बूटस्ट्रैप CSS, वेबसाइट डिप्लॉय करना। तो ऐसे हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया, मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया। तो अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो उन सभी के साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।